भगवान की। आदित्य जी, राधा राधा। महाराज जी, दिमाग को शांत कैसे रखें? शांति में लगाओगे दिमाग तो शांति को प्राप्त होगा, अशांति में लगाओगे तो अशांति को प्राप्त होगा। संसार अशांत है क्योंकि ये विषम है, भगवान शम है, शांताकारम। भगवान का आकार कैसा है? शांताकारम। और शयन किस पे कह रहे हैं? भुजग शयनम। सांप पे शयन कर रहे हैं लेकिन शांताकारम। भगवान शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। शांति प्रदान करने वाले कौन है? भगवान। तो अगर हम अपने चित्त को भगवान में लगाएंगे, बार बार नाम जप करेंगे, भगवान की लीला कथा सुनेंगे, भगवान के चरित्र गाएंगे, भगवत कर्म करेंगे तो हमें शांति मिलेगी। अगर हम संसार के पाप कर्म करेंगे तो हमें अशांति प्राप्त हो। अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? इसलिए हमें शांति के मार्ग में चलना चाहिए। शांति का मार्ग है धर्म पूर्वक कर्म करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाओ, कोई पाप कर्म ना करो, अभी शांति मिलने लगेगी। नहीं, ओवर थिंकिंग में दिमाग खराब होते होते डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ज्यादा चिंतन बिगाड़ोगे तो निगेटिव चिंतन करते करते डिप्रेशन में पहुंचा देगा। तो हमें उससे समय नहीं देना। राधा राधा राधा, अभी आनंद आने लगेगा। नाम जप करते हो? काउंटर कहाँ है? ऐसे चलता है श्वास श्वास में। अरे ऐसे नहीं। युद्ध क्षेत्र में जैसे हर समय हम रहते हैं ना, तो बंदूक पिस्तौल अपने सब, ऐसे ही हमारा युद्ध क्षेत्र माया संसार है। हमें काउंटर है, माला है, सुमिरनी है, ये हमारे पास होना चाहिए जेब में। वैसे अंगुली में ही काउंटर। हमें 2 मिनट टाइम मिला, राधा 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 राधा। 1 मिनट मिला, राधा। एक बार ही मिला तो राधा, फिर बातचीत राधा। ऐसे हमें जीतना है, संसार से जीतना है। हमें काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करनी है, हमें गंदे आचरणों से बचना है, तो हमें राधा राधा जपना है। बिना जपे अध्यात्म सामर्थ्य नहीं बनती, बिना सामर्थ्य के हम भ्रष्ट हो जाते हैं। नमन जी, गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करने लगा हूँ आपकी कृपा से, पर महाराज जी नींद कम से कम आए, इसके लिए क्या करूं? नींद बहुत आती है। इसकी तुम चिंता मत करो, नाम जप पे लगो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जब जागे तब प्रिया भजे ने सोए टांग पसार। स्वामिनी का चिंतन करते हुए सो गए तो निद्रा समाधि स्थिति। 5-6 घंटा तो नींद लेनी चाहिए। जवान शरीर हो, 5-6 घंटा सोना चाहिए। अगर नहीं सोओगे तो माला हाथ से छूट जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। जब सोए तो सोने का जब समय दिया तो पूरा ईमानदारी से दिया, और इसके बाद जब भजन में बैठे तो डट के भजन में बैठे। फिर भजन में झपकी और ये सब वो नहीं। ऐसे थोड़ी भजन, कोई खिलवाड़ थोड़ी भजन ऐसे है। पूरा बचपन से लेकर जैसे भजन में तो ऐसे खिलवाड़ थोड़ी भजन है। तो जब नींद का हम समय दे देते हैं, फिर हम आलस से नहीं करते। अगर हमें नींद आ रही, हम खड़े हो गए, हम ठंडा पानी मुंह पे मार लिया, हम कोई भी ऐसी चेष्टा करेंगे जिससे हमारी नींद गायब हो जाए और हमारा भजन चले। हमें प्रमाद स्थिति नहीं लानी, लेकिन 6 घंटे हमें समय देना है नींद को। जवान शरीर है, 6 घंटे समय देना है नींद को। जो शरीर से क्रियाएं करते हैं, जो हम खान पान करते हैं, संसारिक चिंतन होता है तो इंद्रियां थकित हो जाती है, उनको 6 घंटे विश्राम चाहिए। तो नाम जप करते हुए 6 घंटे सो जाओ, इसके बाद फिर लड़ो, फिर नींद नहीं आनी चाहिए। नींद को कम करने की बात नहीं सोचनी, अन्य समय नींद नहीं आनी चाहिए। अगर हम 6 घंटे सो गए तो 18 घंटे फिर हम बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, हम सावधान रहेंगे, जगेंगे। अगर हम 6 घंटे में कमी करते हैं तो 18 घंटे में वो नींद हमको डिस्टर्ब करेगी। तो हमें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए 6 घंटे हम आराम से सो लेते हैं, और फिर 18 घंटे हम अपनी क्रियाओं, नाम जप और सब साधन में लगते हैं। महाराज जी, आप साधकों को बताते थे कि जब आप बाल अवस्था में तो आप अपनी चुटिया को झोपड़ी के साथ बांध लेते थे। बड़े उपाय कर ले। अब जैसे अनुष्ठान चल रहा है गायत्री का, अब शांत एकदम शीतलता, वायु एकदम ठंडी चल रही, जंगल में जैसे एकदम नाम जप करे तो जप करते करते एकदम जैसे, तो फिर अब एक पैर के बल खड़े हो गए,
अपनी जटा को ऊपर उस पर उसमें झोपड़ी थी फूस की, उसमें बांध दिया कि ऐसे होगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। और एक पैर के बल खड़े होकर के जब कर रहे हैं, फिर ये थक गया पैर तो फिर इस पैर के बल खड़े होकर भजन करना है तो लड़ना है, हमको युद्ध करना है। हमें अपनी वासनाओं से, अपनी कामनाओं से, अपनी कमजोरियों से हमें युद्ध करके भजन में आगे बढ़ना है। भजन करना कोई खिलवाड़ थोड़ी। आप देखो माला लेकर के बैठो, मन कितना परेशान करता है। मंत्र में मन लगना, नाम में मन लगना बड़ा कठिन होता है। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो नाम जप कर रहे हैं और जिनका मन भगवान में लग रहा है। धन्य भाग है, अहो भाग्य है। उसके माता धन्य, उसका पिता धन्य, उसका परिवार धन्य। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सो माय। उसके माँ धन्य, उसका पिता धन्य, उसका कुल धन्य, उसका देश धन्य, जहां भगवान का प्रेमी महात्मा उत्पन्न हो जाए, भगवत भजन करने वाला उत्पन्न हो जाए। तो हमें नींद हटाने की नहीं सोचनी, हमें नींद पूरी करके नींद फिर ना आवे, ये बात हमें ध्यान रखनी। डेविड जी, महाराज जी आप पूछ रहे हैं, महाराज जी आप कह रहे हैं कि शरीर का राग कैसे कम हो। अभी तो बस शरीर में और अपने स्वास्थ्य में ही चिंतन जाता रहता है, उसका धीरे धीरे कैसे कम करें। हाँ, पहला संत सेवा। जब हम किसी भगवत प्रेमी महात्मा की सेवा करते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं और हमारा अज्ञान नष्ट होता है, जिससे हमारी भगवान में प्रीति होती है। भगवान नाम में प्रीति और भगवान में प्रीति शरीर राग को नष्ट कर देते हैं। शरीर राग नष्ट करने का साधन है संत सेवा। So you have to service the saints. So when you will do the service to the saints, the love you have for the body basically goes away, and then that helps you to get the love for the Lord. दीपक गोस्वामी जी, प्रीति त्रिपाठी जी, महाराज जी आप 2-3 शिक्षक हैं अलग अलग जगह से। ये कह रहे हैं कि महाराज जी, दीपक जी कह रहे हैं कि गांव, एक छोटे से गांव में शिक्षक हैं, पर महाराज जी बच्चों के संस्कार और भक्ति का उनको प्रेरणा दे सकें, इसके लिए हमें क्या करना होगा। क्योंकि एक शिक्षक ही है जो एक स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों का मार्गदर्शन भी कर सकता है, ताकि वो सत्कर्मी और संस्कारी भी। हाँ, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा अब बड़ी दुर्लभ हो